हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS JEE नीट टारगेट। तो आज के इस सुंदर से इमेजिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर थर्ड होगा। आज की इस इमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। हम लोगों ने ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव चेक करने के लिए 4 पॉइंट सीखे हैं हम लोग। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड डबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट हमने पढ़ चुके हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आज सेकंड लेक्चर होगा। आज के हम लोग सेकंड लेक्चर में सीखा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एक इमेजिंग कंसेप्ट के द्वारा सीखा जाएगा, जो कि आपको रटना नहीं पढ़ना पड़ेगा। रटना हम लोगों क्लास में मना ही है। बहुत ही इमेजिंग ट्रिक है, बहुत ही इमेजिंग कंसेप्ट है। आप हमेशा के लिए ऑलवेज बिग कॉन्फिडेंस के साथ इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, यदि आप हमारे साथ पूरा लास्ट तक कंप्लीट रूप से देखते हैं, वो भी कंटिन्यूअसली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सा अच्छा सा इमेजिंग सेशन। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप उनको तो कंसेप्ट ही है कि जिसको भी पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल उससे दोस्ती कर लेना है। हम लोगों को पढ़ना है किसको है, सेंटर ऑफ सिमेट्री से। अब ये सिमेट्री मतलब हम तो जानते ही हैं कि सर जी समानताएं होगा, सेम होगा कुछ ना कुछ। और सेंटर मीन्स क्या होता है, पॉइंट। किसी भी बॉडी का पॉइंट कितना होगा, सेंटर कितना होता है, एक ही होगा। हम कहते हैं मार्कर का भी सेंटर कितना होगा, एक ही होगा। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं होगा जिसका सेंटर एक से अधिक हो सकता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो किसी भी ये तो आपको कन्फर्म हो गया होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी कंपाउंड के लिए केवल एक मिलेगा, एक से अधिक नहीं मिलेगा। सर हमने सीखा था प्लेन ऑफ जो सिमेट्री होता है किसी कंपाउंड के लिए एक से अधिक भी होता है, एक भी होता है, नहीं भी होता है। क्योंकि CH4 में 6 देखा चलो, CH3Cl में हम लोग 3 देखे चलो, CHCl3Br देखा चलो, उसमें एक भी नहीं था। तो बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो एक होगा, नहीं होगा तो जय हिंद जय भारत राम नाम सत्य है, नहीं होगा। ठीक है, तो कहेगा कि सर जी सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये तो समझ में आ गया कि यह सेंटर के लिए होता है, मतलब किसी सेंटर में यह लागू होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमसे पूछा जाएगा कि होता क्या है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग तो समझ गए कि कैसे करना है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, इसको हम लोग कैसे सीखा जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग 1 by 1 सीखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहा जाएगा कि एक कंपाउंड होना चाहिए जिसका कहना है सेड टू बी पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। कोई भी कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को पोजेस करता है, मतलब रखता है, हो सकता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके लिए कंडीशन क्या है नो, कि नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ, यदि उससे क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन को पास कराया जाए। इफ एन इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट इन दी कंपाउंड थ्रू व्हिच, जिसमें उस कंपाउंड में क्या होगा, एक इमेजिनरी पॉइंट होगा। और वो इमेजिनरी पॉइंट किसके थ्रू होगा, तो जब हम लोग एंटी पैरेलल लाइन पास करेंगे लोग किसके लिए, देन दे टचेज सेम एटम और ग्रुप। सर कुछ नहीं समझा लो, आइए अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। लो जैसे मैं सपोज हम लोग मान लिए अल्फाबेटिकल से सीखना है। सबसे पहले ए हो गया, तो यदि ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग इसको ए को माना जाएगा, तो यहाँ क्या होगा सर जी, CH3, यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ एक H होगा, यहाँ भी एक H होगा। जस्ट लाइक इसी तरह से यहाँ 2 गो H होगा। ये हम जानते हैं कि सर 3D स्ट्रक्चर है, 2D प्लेन पे नहीं बना सकते हैं लोग, 3D की तरह फीलिंग आपको करना पड़ेगा। अभी आप इसको मान के चले कि 2D है नॉट 3D। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बताइए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो देखिए थ्रू व्हिच एंटी पैरेलल लाइन का पहले कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग सीखते हैं लोग। यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो इस दोनों मिथाइल को एक हम लोग इमेजिनरी लाइन से मिला देंगे लोग। तो एक इमेजिनरी सेम को सेम से मिलाना है और अपोजिट वाला को मिलाना है, एक इस साइड का तो एक इस साइड का। तो इसका कहाँ आएगा, ये से ही कट गया। यहाँ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाएंगे लोग, तो ये ऐसे मिल जाएगा। यहाँ CH है, CH भी ऐसे मिल जाएगा, और ये ऐसे मिल जाएगा। तो आपसे पूछ रहे क्या जितना भी मिला रहा है सब एक ही प्लेन से कट रहा है, एक प्लेन से नहीं कट रहा है। तो इसीलिए हम एक बिंदु से यदि कटता है तो कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं होगा। सर जी इससे कुछ हमको समझ में नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है एक्स। आई तो ABCD के लिए एक्स है, ऑर्गेनिक के लिए क्या होगा सर जी, यहाँ C होगा, यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा और यहाँ भी CH3 होगा। तो यहाँ से आपको एंटी पैरेलल लाइन का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, यहाँ अगर ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग देखेंगे लोग तो यह क्या होगा, यह सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ sp3 है, sp3 होगा तो दो भी बना के हम लोग क्रॉस कराते हैं लोग। यहाँ भी मान के चलना है कि जो यह फिगर है एक ही प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में नहीं है, एक्स इसको मान कर चलना है। एक्स कैसे बनाएंगे लोग, जब सेम प्लेन में होगा, ठीक है। तो आपसे हम लोग क्या कहते थे, अब हम लोग यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, तो हमको सेम को सेम से मिलाना है, तो हम यहाँ इसको भी मिला सकते हैं इससे, या फिर इसको इससे मिला सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सर किसको किससे मिलाना है, तो यही आपसे यह पॉइंट कर रहा है कि एंटी पैरेलल लाइन मिलाना है, यानी कि एंटी पोजीशन में जो एक दूसरे का होगा उसको मिलाना है, सेम वाला को नहीं मिलाना है। यानी इसको इसके साथ मिलाएंगे लो, इसको इसके साथ मिलाएंगे लो। समझ में आया होगा एंटी पैरेलल लाइन का क्या कंसेप्ट है। हाँ, सेम को सेम से मिलाना है, ये नहीं कि एंटी ढूंढते ढूंढते किसी को आंटी को मम्मी को सभी मिला देना है, आंटी को आंटी से ही मिलाना है। क्लियर है। तो इसीलिए हम इस मिथाइल को इस मिथाइल से टकराएंगे लोग, इस मिथाइल को इस मिथाइल से जोड़ेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों कहाँ कट रहा है, किसी एक सेंटर पे कट रहा है, किसी एक पॉइंट पे कट रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे लोग कि सर जी इसमें COS प्रेजेंट है और इसमें COS ऑप्शन है। अभी ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल देखेंगे लोग, टेंशन नहीं लेना है। अभी हमने क्या सीखा लोग कि COS क्या होता है। तो आपसे पूछा जाए कि COS क्या होता है, तो कोई एक कंपाउंड लेंगे लोग, उसमें जितना सेम एटम और ग्रुप होगा उसको सेम से हम लोग मिलाएंगे लोग, और एक इमेजिनरी लाइन से मिलाने के बाद वह सभी किसी एक फिक्स सेंटर पे कटता है, एक ही पॉइंट उसमें मिलता है, तो उसमें मान लिया जाएगा कि उस कंपाउंड में COS प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। और सर COS को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे लोग, COS को I के द्वारा डिनोट करते हैं लोग। यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लोग, COS का एक और भी नाम दिया गया, उसको नाम मिल लिख लेते हैं लोग, फिर आपको बताते हैं। COS इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि सर ये COS को पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं लोग। यदि आप उनका कंसेप्ट याद नहीं है कि आपको रटाते हुए चलना है, कंसेप्ट बस एक ही को सीखे हैं हमने कि आपको समझाते हुए चलना है और क्लास में याद कराते हुए चलना है, न कि रटाते हुए। बाद में कह दे कि हनुमान चालीसा की तरह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रटते रहिए लो, यार वो तो कभी याद होने वाला है नहीं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे लोग, COS इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिमेट्री। देख पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि जो COS होता है केवल इसमें एक इमेजिनरी पॉइंट ही मिलता है, अदरवाइज इसमें कुछ होगा नहीं। और यह केवल किसी कंपाउंड के लिए एक ही हो सकता है, एक से अधिक भी नहीं होगा, इसीलिए इसके नाम क्या दे दिया गया है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री दे दिया गया। आई होप कि हमें लगता है कि आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं लोग एग्जाम्पल। नहीं, आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं लोग। अब इन सभी कंपाउंड्स में चेक करना है आपको COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने M लिया हुआ है, तो M में आपसे पूछा है कि COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नहीं, यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे लोग, तो यहाँ हमको पॉइंट मिलेगा। यहाँ इसको इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ एक तो खुद ही है, यानी कि आपको यहाँ क्या देखने को मिला कि यहाँ COS नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सभी एक पॉइंट से नहीं कट रहा है। COS कब कहेंगे लोग, जब सबका सब सेम पॉइंट से कटे। यहाँ तो अलग अलग पॉइंट आ रहा है, तो इसीलिए इसमें COS ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, तो इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे लोग, तो यहाँ क्या होगा, COS तो मिलेगा, यहाँ ही कट जाएगा, और यहाँ से इसको और इसको हम लोग मिलाएंगे लोग, तो ये ऐसे कट जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा है COS है कि नहीं है, तो यहाँ दी यहाँ से एक इसका कटा और एक ऐसे कटा, तो COS तो इसमें मिल जाएगा आपको, तो इसमें COS प्रेजेंट हो जाएगा।
अरे हम लोगों ने क्या करना है, COS को अभी आज सीख रहे हैं लोग, POS तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो POS आपने कैसे देखेगा कि POS के लिए तो हम लोग ऐसे काटते हैं लो, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे काट लो, यानी कि COS प्रेजेंट है। अभी हम लोग अब इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं जो ऑर्गेनिक का व्यूज हमको मिलेगा। अभी आपको बार बार कहते हैं कि अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग केवल टॉपिक को समझ रहे हैं लोग। जस्ट इस चारों कंसेप्ट समाप्त हुआ तो आपको बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला है POS COS से। तो इसीलिए बस हम लोग इसको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लोग, आगे चल कर हम लोग देखा जाएगा। यहाँ क्या कीजिएगा लोग, मिथाइल को मिथाइल से मिला देंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से। बस नहीं, आपको करने क्या है, सेम को सेम के साथ मिलाना है और एंटी पैरेलल मिलाना है। एक जगह से एक पॉइंट से कटेगा तो COS प्रेजेंट होगा, अदरवाइज एब्सेंट होगा। तो H को H से मिलाया तो यहाँ कटा, C को C से मिलाया तो यहाँ कटा, और एक तो हमको यहाँ मिला, यानी कि ओवरऑल इसमें देखा जाए तो 3 को अलग अलग पॉइंट आ रहा है। सो क्या कर देंगे लोग, COS नहीं होगा। इसमें देखिएगा, तो इसमें देखिए मिथाइल को मिथाइल से मिला दीजिए, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिला दीजिए, इसको इससे, तो ये तो लगभग एक ही पॉइंट से कटेगा, इसीलिए इसमें COS प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ COS होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या है CH2, यहाँ भी क्या है CH2, और यहाँ कुछ नहीं है तो CH2 होगा। तो इस CH2 को इससे मिलाएंगे तो बेचारा ये रोना स्टार्ट कर देगा, इसको यदि इससे मिलाएंगे तो यह रोना स्टार्ट करेगा, यानी कभी भी 2 को मिलाएंगे तीसरा रोना स्टार्ट करेगा। सिंपल से है सर जी, कभी भी एक पॉइंट से नहीं कट सकते, यानी कि COS इसमें नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको थोड़ा सा देखते चल रहे हैं। यहाँ हो गया CH2 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 और CH2। आपसे पूछा रहा है इसमें COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये इसको आपको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब कहेगा सर जी फिर आपने लोचा कर दिया, वो क्या, इसको इससे क्या नहीं मिला है, बार बार करें एंटी और अपोजिट। याद रखना है कि इसमें आंटी का खेल चलता है, मम्मी नहीं आती है, तो इसीलिए आंटी मतलब उल्टा वाला को मिलाना है। तो यहाँ जब मिलाएंगे तो एक ही पॉइंट से कटेगा, मीन सर जी COS हो जाएगा। यहाँ दे, यहाँ हम लोग मिलाएंगे तो ये सब तो CH2 ही है। दी जब इस CH2 को हम लोग इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ, सर जी ये रोना स्टार्ट करेगा ना, वो तो बेचारा रोना स्टार्ट करेगा। अब किसी को रुलाना अच्छी बात तो है नहीं, तो यार क्या करना है, सिंपल से लिख दीजिए कि इसमें COS नहीं है। क्लियर है। अभी आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताएंगे, यहाँ COS होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ तो आप जानते हैं कि बेंजीन में सभी जगह पर CH ही होता है और नहीं याद है तो कार्बन की वैलेंसी तो याद ही होगा। अब देखिए इस CH को इसके साथ, इस CH को इसके साथ और इस CH को इसके साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, सिंपल से यहाँ सब एक ही जगह से कट रहा है तो COS प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग दिमाग लगाते लो तो एक अच्छा खासा कंसेप्ट हमको सीखने को मिला हुआ है, जो कि आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए ऑड नंबर का साइकिल है, COS एब्सेंट है, इवन नंबर का साइकिल है, COS प्रेजेंट है, ऑड नंबर एब्सेंट है, इवन नंबर प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ से आपने क्या बोल सकते हैं, यदि साइकिल हमारा ऑड नंबर का होगा तो COS कंफर्म है कि नहीं होगा, यदि साइकिल हमारा इवन नंबर का होगा तो मे बी COS प्रेजेंट भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकता है। इवन नंबर आएगा तो दोनों कंडीशन इस बात को याद रखिएगा। ऑड नंबर का साइकिल है 3 5 7, तो आंख बंद करके लिख देना COS ऑप्शन है। सर जी इसका कोई एग्जांपल बताइए तो जिसमें COS ना हो। यार कोई टेंशन नहीं है, बस एक Cl ला के जोड़ दिया। अब कहाँ से होगा, Cl को किससे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो इवन नंबर में होगा तो दोनों संभावनाएं बनता है, हो भी सकता है और नहीं भी। ऑड नंबर में होगा तो केवल एक ही को पॉसिबिलिटी है, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है। आइए हम लोग कुछ और इमेजिंग क्वेश्चन देखते हैं। लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लोग इसको मिटा रहे हैं अभी। अब थोड़ा सा क्लोज चेन की तो बात बहुत हो गई, अब ओपन चेन में हम लोग चलते हैं। लोग ओपन चेन मीन CH4 CH3 CH3 सब कुल ही देख लेते हैं लोग। आप लोग फटाफट लिखना है। एक नंबर में CH4 में चेक करना है COS है कि नहीं है। CH3 Cl
CH2Cl2, ये सब आपको POS में बताए थे, Cl और Br। CHClBr I। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा H2O NH3SF6। ठीक है, बस इतना ही आज हम लोग इस लेक्चर में देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग का COS भी कंप्लीट हो जाएगा। COS मतलब अभी देखिए सबको हम लोग 50% कंप्लीट कर रहे हैं लोग। POS भी 50% बाकी है, COS भी 50% बाकी रहेगा। 50% हम लोग का पढ़ा जाएगा, जिसमें कल हम लोग का लास्ट दोनों पढ़ लिया जाएगा, जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे लोग। उसके बाद फिर से POS COS का एक समुंदर सा ला देंगे लोग। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन होगा, प्लस कॉम्पिटिटिव व्यू से काफ़ी मज़ेदार भी क्वेश्चन होगा। क्लियर है? नहीं, आपसे पूछेगा इसमें किस में COS है किस में नहीं है, तो देखिए हमसे ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो बनाना स्टार्ट करना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तो हमने सीख लिया लो कि आंटी को आंटी से मिला देना है, सेम जगह पर कटेगा लो दोनों आंटी तो COS होगा, नहीं सेम जगह कटेगा लो तो नहीं होगा। तो देखिए CH4 इसको मॉडल के द्वारा थोड़ा समझते हैं लोग। क्योंकि बिना मॉडल का ऑर्गेनिक पढ़ाना टॉप नहीं, बुझिए कि काफी टॉप है। इसके हाथ पर मॉडल ही है जो कि अच्छे से ऑर्गेनिक सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। यह हमारा क्या हो गया सर जी, COS हो गया। देखिएगा तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा CH4 यही है। अब क्या करना है, आंटी को आंटी से मिलाना है, यानी कि इस हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन। सर जी ऐसे तो कहाँ कटेगा, देखिए एक ऐसे कटेगा और एक ऐसे कटेगा। एक तो ऐसे हमारा पॉइंट कट रहा है, ध्यान से देखिए लो, नीचे हो गया, और एक ऐसे कटेगा जो कि ऊपर हो गया। तो भाई ऐसे ऐसे पूछे कभी दोनों एक जगह कट रहा है, सर नहीं कट रहा है, आपने हमको घुमा रहे हैं ना। हाँ तो क्या करें, थोड़ा ऐसे घुमाइए, तो इसको ऐसे और ऐसे, यार कैसे भी कीजिएगा तो नहीं आएगा। दोनों देखिए ध्यान से, दोनों दो जगह ही कभी भी कटेगा, एक जगह पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है कि यह कट जाए। तो सर हम क्या कह दें कि इसमें COS नहीं है। हाँ जी, COS इसमें नहीं है। तो यहाँ तो सर जी देख लो कि COS नहीं होगा। CH3Cl में COS है या नहीं है, ध्यान से सोचना है, फिर से बताना है, आप ही को पढ़ना है, आप ही को देखना है, सीखना तो आप ही को है। हम तो एक माध्यम है आपको सिखाने का। नहीं, आपसे पूछा जाता है हमारा ये हो गया CH3Cl, इसमें POS है या नहीं है, ध्यान से सोचिए। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे लोग, इस आंटी को इससे मिला देंगे लोग, मतलब हाइड्रोजन को इससे मिला देंगे लोग, तो सर जी यहाँ कटेगा। अब ये दोनों बेचारा रोते रह जाएगा, क्योंकि Cl का जुड़वा कुछ दूसरा कोई आंटी नहीं मिलेगी, और एक हाइड्रोजन का भी जुड़वा तो कोई नहीं मिलेगा ना। यानी कि यह दोनों को हम लोग किसी के साथ मिला नहीं सकते हैं लोग, और अब किसी के साथ मिलाएंगे नहीं तो पॉइंट बनेगा नहीं, और जब पॉइंट नहीं बनेगा तो COS तो इसमें होगा ही नहीं, मीन्स इसमें भी COS नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं लोग, CH2Cl2 को। अब यह हमारा हो गया CH2Cl2, Cl को Cl के साथ मिला दिए और H को H के साथ। सर जी फिर तो वही कहानी हो गया, फिर दोनों एक जगह नहीं मिल रहा है, फिर से पॉइंट नहीं बन रहा है, और जब फिर से पॉइंट नहीं बन रहा है यानी कि फिर से COS नहीं होने को है। तो सर जी क्या लिए गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई अच्छा सा कंसेप्ट तो बताइए ना। हाँ जी अच्छे कंसेप्ट दे। होता है यार कि पहले हम लोग सीख के तो कंसेप्ट लगाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये दो मिल जाएगा, लेकिन ClBr का जुड़वा तो कोई है नहीं, जुड़वा इसमें कंफर्म है कि होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना। तो ये दोनों का जुड़वा कोई नहीं है, यानी कि इसमें भी COS नहीं होगा। यार अब आपको कंसेप्ट देख लीजिए लो, एक कार्बन था जिसका हाइड्रोजन sp3 था, उससे 4 को हाइड्रोजन था, चारों का चारों सेम ग्रुप था, फिर भी COS नहीं हुआ। यार यहाँ तो 2 को सेम है, 2 को अलग है, यहाँ तो सब अलग है, तो खाक होगा, कोई नहीं होगा। कहीं किसको किसके साथ मिलाइएगा, जब चारों सेम था तब तो नहीं किया, तो चारों अलग हुआ तो होगा, कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। कहीं किसी का जुड़वा कोई नहीं मिलेगा, किसको किसके साथ मिलाएंगे, पॉसिबल ही नहीं बनता। यहाँ भी COS नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ से हम लोग एक बात साफ कर देते हैं, एक कार्बन हो उससे कोई भी एटम और ग्रुप जोड़ ले,
उसमें COS कभी पॉसिबल नहीं होता है। फिर से सर एक बार, एक कार्बन हो उससे चारों एटम और ग्रुप सेम भी हो या चारों अलग भी हो, COS कभी देखने को नहीं मिलेगा। आइए सर जी H2 में देखते हैं यार। फिर H2 में तो वही कहानी हो गया, दो हाइड्रोजन सेम है, दो लोन पेयर सेम है, यानी कि सेम तो ही बनेगा। यहाँ मान लिया ऑक्सीजन हो गया या दो लोन पेयर हो गया या दो हाइड्रोजन हो गया, सर जी नहीं मिलेगा। समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा या कमेंट्स कर दिए लो, और समझ में आ रहा होगा बेहतर लग रही है तो भी कमेंट्स कीजिए लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको पढ़ाने के लिए शायद खुद हमको भी यहाँ तक मेहनत करना पड़ता है, और उसका तो एक ही बस है कि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्लस कमेंट्स अपना राय जरूर इसमें शेयर कीजिए कि कैसा आपको वीडियो लगा है। नहीं तो आप लोग देख लेते हैं, लोग कमेंट्स तो करने लगता है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स करना आता नहीं है, और व्हाट्सएप पर तो शायद इतनी चैटिंग हो जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है क्या बात है। यहाँ आपसे पूछा जाए COS है कि नहीं है, यदि यहाँ 3 गो हाइड्रोजन है, 1 लोन पेयर, यार सर जी कहाँ होगा, क्योंकि इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। जब यहाँ नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। और रही बात CH4 SF6 की बारे, तो SF6 को तो मॉडल के द्वारा समझा भी सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइए हम इसको डायरेक्ट बोर्ड पे ही बना देते हैं। SF6 में कैसे बनता है, ऐसे इसका फिगर होगा। चार को तो एक प्लेन में होता है, 1 मिनट इसको बना ही देते हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। बस 2 सेकेंड और। ये हमारा क्या होगा सर जी, SF6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा COS है या नहीं है। एक मिनट, पहले इसमें आपसे पूछा है COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो यहाँ आप ध्यान से समझिएगा लो, फिर बोलिएगा लो, ठीक है। अब ये हमारा कंपाउंड हो गया, कब कहेंगे COS है नहीं है, NT को NT के साथ मिलाएंगे लो, इसको नीचे वाला के साथ हम लोग मिला दिए, इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ मिला दिए, और यहाँ जो था आपको तो देख में किए थे, इधर वाला के साथ मिला दिए। थोड़ा सा लूज हो गया, ज़्यादा दिन का हो गया है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमको यह 5th ईयर का एक्सपीरियंस है। अभी आपको ऐसे तो पर्सनालिटी से नहीं लगता हुआ 5 ईयर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 5 ईयर हो गया इस फील्ड में आए हुए अपन को, और स्पेशल JEE नीट के लिए ही आदमी पढ़ाता भी है, ठीक है। अपने कंसेप्ट है JEE प्लस नीट। यदि यहाँ आपको क्या मिलेगा, जिसमें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाएंगे तो सब कहाँ कटेगा, इस येलो वाला पे, यानी कि सल्फर पे सब कट जाएगा, और सब एक ही जगह कटेगा, तो यहाँ से हम निकाल ही देंगे कि सर यहाँ COS होगा। अब इसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा संभव नहीं था, क्योंकि 4 तो ऐसे होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। हम ऐसे बनाएगा और सबको काटते हैं तो अब फिर कंफ्यूजन में ही रह जाता है। क्लियर है। तो देखिए आपको 2 चीज यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं। अभी क्लोज चेन में हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर साइकिल होगा तो COS कभी नहीं होगा, इवन होगा तो मे और मे नॉट भी होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ आपको बताना चाह रहे थे कि देखिए एक कार्बन था, यानी कि ऑड नंबर में कार्बन था, तो COS सर होगा कि नहीं होगा, COS नहीं हुआ, ऑड नंबर में कार्बन था तो। लेकिन यहाँ सल्फर देखिए ऑड नंबर ही है, सल्फर भी एक ही है, लेकिन यहाँ COS हो गया। तो यह कंसेप्ट ओपन चेन में नहीं लगाना है, एक कार्बन हो या 2 कार्बन हो या 3 कार्बन हो, मे भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड्स करता है। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज है कि यहाँ क्या होगा, इसमें वह ऑड होगा तो कंफर्म है कि नहीं होगा। सर एक इवन ऑड नंबर वाला कार्बन का थोड़ा एग्जांपल बताइए, यही आपको कार्बन का बताते हैं। HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया,
इसमें कार्बन कितना है 3 गो है, लेकिन आपको पता है कि यह और यह दोनों क्या होगा सर जी एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सॉरी एक और हमें कार्बन जोड़ना होगा तो यह हो जाएगा। अब आपको बताए थे, आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बताए हुए, वहां से जाकर वीडियो जो नहीं देखा वो देख लीजिएगा। यहाँ ये तीनों का होगा सेम प्लेन में होगा। सर कैसे सेम प्लेन में होगा थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ये आपको शॉर्टकट में। इसका एब्रिविएशन क्या होगा सर जी, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे लो sp2। इसका भी क्या होगा, इसका देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके लिए sp आ जाएगा। इसका भी क्या होगा, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, क्योंकि हमको पाई तो गिनना नहीं होता है, सिग्मा बन केवल गिनते हैं लो, और 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा होता है, अदरवाइज बाहर में जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, इसलिए लोन पेयर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। और इसका एब्रिविएशन फिर क्या होगा, 1 सिग्मा होगा और 2 सिग्मा होगा, तो क्या हो जाएगा sp2। अरे इसमें sp यानी कि 2 हाइब्रिड है, तो 4 गो कार्बन के पास एटम होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 यहाँ है यानी कि 2 और बाकी होगा, और 2 बाकी वो कौन बाकी होगा, px हो सकता है और py हो सकता है। यहाँ भी 2 बाकी है तो यहाँ भी कौन होगा, px और py, दोनों में से दोनों वहाँ बाकी होगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ बाकी भी, यहाँ कितना बाकी है 3 गो है तो एक ही गो बाकी होगा, तो हम यहाँ px लिख देते हैं। यहाँ भी 2 गो है तो एक बाकी होगा, अब कौन यहाँ बाकी हुआ हमको भी नहीं पता है सर जी, x y दोनों में से कोई एक ही हो, लिख दीजिए जो मन करो, नहीं जो मन करे वो नहीं लिख सकते हैं लोग, ये बात याद रखिएगा, अभी बता रहे कौन लिखेंगे लोग। यहाँ px यह है तो यहाँ भी कौन होगा, ये आपस में px के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात पढ़ाया गया होगा कि जब भी पाई बॉन्ड्स बनता है तो यह साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। यदि ऐसे होगा तो ही बन सकता है, ऐसे होगा तो यह पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, कभी भी सेम प्लेन में होना चाहिए। x है तो x के साथ बनाएगा, y है तो y के साथ बनाएगा। तो यहाँ देखिए x के साथ बना लिया, यानी कि यहाँ बच्चा कौन है y, तो ये किसके साथ बना लेगा, y के साथ बना लेगा। तो अब यहाँ कौन बचा हुआ है x, तो यहाँ क्या ढूंढेगा किसको, x को, तो यहाँ px के साथ हो जाएगा। तो आपको देखिए फर्स्ट किसके बीच में पाई बॉन्ड है, px और px के बीच में, सेकेंड नंबर py, थर्ड नंबर लास्ट वाला किसके बीच में है, px और px। तो फर्स्ट और लास्ट पाई बॉन्ड सेम प्लेन में बना होता है, तो यह कंपाउंड सेम प्लेन में होता है। और जैसे ही सेम प्लेन में आप इसको इसके साथ मिला दीजिए और इसको इसके साथ मिला दीजिए, तो इस सब का सब कहाँ कटेगा, एक ही पॉइंट पे कटेगा, क्योंकि सब कार्बन तो सेम ही है। और जैसे ही एक पॉइंट पे कट जाएगा तो इसमें COS प्रेजेंट हो जाएगा। तो ओपन चेन में सब चीज संभव है, क्लोज चेन में थोड़ा सा लोचा है, ऑड नंबर में तो कोई लोचा नहीं है, इवन नंबर में लोचा है। आई होप कि जो आपको सिखाना चाहते हैं वो तो आपने सीख चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा तो लगा ही होगा। और एक्सिस ऑफ प्लेन थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है। और वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय तो यार देना ही होगा, अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी, खराब लगे उसको भी जरूर देना है। ओके, और फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और जेई और नीट का क्वेश्चन बैंक डेली बाय डेली अपलोड हो रहा है, तो ये 4 गो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक डेली अपलोड करते हैं, जेई, नीट, CBSE प्लस बिहार बोर्ड। इस चारों बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछ चुका है, सबको एक धांसू ट्रिक, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के द्वारा कि अगर हमको मान लें सपोज एग्जाम में कोई टॉपिक भुला गए, उसी से क्वेश्चन आ गया, तो कैसे एकदम परफेक्ट रूप से सही क्वेश्चन बना करके आए, बिना हेजिटेशन के परफेक्ट रूप से सही आंसर कैसे दें, उसको आपको ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व किया हुआ बहुत जगह बुक में मिलेगा, आप उनका जो कंसेप्ट बताते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, थैंक्स।